हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कावड़ यात्रा रूल। कावड़ यात्रा को लेकर के नए नियम हुए हैं लागू। कावड़ यात्री इन चीज़ों को से बनाए दूरी और सभी कावड़ नियमों का पालन करें। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन के साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जाते हैं और शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर शास्त्रों में कितने ही महत्वपूर्ण नियमों को बताया गया है जिनका यात्रा के दौरान पालन करना होता है। कावड़ यात्रा के नियमों के में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाती। अगर इन्हें तोड़ा जाता है तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। मान्यता है कि कावड़ यात्रा पूरी करने वाले पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। हजारों लाखों लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पैदल ही कावड़ यात्रा पर निकलते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू होगी और 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि पर समाप्त हो जाएगी। कावड़ यात्रा एक ऐसी तीर्थ यात्रा मानी जाती है जिसका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। कावड़ यात्रा कैसे की जाती है? सावन के महीने में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरकर कावड़ पर बांधकर कंधे पर लटकाकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान परशुराम ने कावड़ शुरू की थी, अर्थात वे कावड़ लेकर के आए थे। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव के मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया था और गंगा जल से अभिषेक किया। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। कावड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कावड़िया कहा जाता है। कावड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान सभी शिव भक्तों को पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना होता है। साथ ही कावड़ को आराम कराते समय ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कावड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के नशीले पदार्थ, मांस, मदिरा या मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे दूरी बनानी चाहिए। कावड़ यात्रा पूरी तरह से पैदल की जानी चाहिए। यात्रा की शुरुआत से लेकर अंत तक पैदल ही यात्रा की जानी चाहिए। यात्रा में किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कावड़ में केवल पवित्र गंगा नदी का गंगा जल ही भरकर लाया जाता है, किसी कुएं तालाब का नहीं। कावड़ को हमेशा स्नान कराने के बाद ही छूना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के दौरान कावड़ या आपकी त्वचा का उससे स्पर्श न हो। कावड़ियों को हमेशा समूह के साथ रहना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कहीं ठहरे अर्थात रुकते हैं तो कावड़ को ज़मीन या किसी चबूतरे पर न रखें। कावड़ को हमेशा किसी स्टैंड या पेड़ से लटका कर रखें। अगर गलती से कावड़ ज़मीन पर रख दी जाए तो कावड़ में दोबारा पवित्र जल भरना पड़ता है। कावड़ यात्रा करते समय रास्ते भर बम भोले जय शिव शंकर का या घोष करते हुए चलना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कावड़ को किसी के ऊपर उठाकर नहीं ले जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जैसे ही सुबह को कावड़ उठाते हैं तो सबसे पहले कावड़ की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसी के बाद जो है कावड़ को लेकर के चलना चाहिए। शाम को भी इसी तरह का पालन किया जाता है। जैसे ही दिन छिपता है तो उस दौरान जो है कावड़ की पूजा होती है और आरती की जाती है। उसके पश्चात ही भोले अपना विश्राम कर सकते हैं। जय बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।